हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में उत्तराखंड की 4 धाम की दूसरी धाम श्री गंगोत्री धाम यात्रा की पूरी जानकारी और अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ। यमुनोत्री धाम यात्रा कंप्लीट करने के बाद सुबह 7 बजे यमुनोत्री धाम से बस लिया और बारकोट के लिए रवाना हुए। दोस्तों, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की एक अहम जानकारी यह है, कोई भी यमुनोत्री धाम यानी जानकी चट्टी से गंगोत्री धाम डायरेक्ट प्राइवेट या गवर्नमेंट बस नहीं जाती है। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल, अपनी खुद की व्हीकल है तो आप जा सकते हैं। जानकी चट्टी से बारकोट का टोटल समय 3 घंटे लगे, जिसका टोटल बस किराया 80 रुपये। वहाँ से जस्ट एक और बस मिला जो उत्तरकाशी पहुँचे। यहाँ पहुँचने में लगभग 3.5 घंटे लग गए और बस किराया 70 रुपया। मुझे यहाँ जस्ट एक शेयरिंग टैक्सी मिला जिसमें 8 लोग बैठते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 250 रुपया है। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी 100 किलोमीटर है। मैं लगभग 3.5 घंटे में शाम को 5:50 में पहुँच गया गंगोत्री धाम। उत्तराखंड की बसें इस महामारी में काफी कम मात्रा में चलती है, इसीलिए आपको अगर यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम एक दिन में यात्रा करना चाहते हैं तो सुबह करीब 7 बजे से 9 बजे के बीच में यात्रा स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर बाय द वे समय नहीं मिलता है, किसी कारणवश लेट वहाँ से यात्रा करते हैं, तो आप उत्तरकाशी में स्टे कर सकते हैं। वहाँ रूम नॉर्मली 400 से 500 में 1 नाइट स्टे के लिए मिल जाता है। यात्रा के दौरान झील, सेब के पौधे, माउंटेन, फॉरेस्ट काफी देखने को मिले। सेब की खेती होती है यहाँ पे। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के रूट में ये निम्न जगहें मिली, जिनका नाम हनुमान चट्टी, भरकोट, ब्रह्मखाल, धरासू, डुंडा, उत्तरकाशी, गंगोरी, मनेरी, भटवारी, गंगनानी, हरसिल, धराली। तब जाकर हम गंगोत्री पहुँचे। 4 धाम में सबसे सुगम यात्रा गंगोत्री धाम की है, इसके बाद बद्रीनाथ धाम की, फिर यमुनोत्री। सबसे दुर्गम यात्रा केदारनाथ धाम की मानी जाती है। हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी 300 किलोमीटर है और वहीं ऋषिकेश से गंगोत्री धाम की दूरी 270 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम की कुछ प्रमुख स्थानों से दूरी इस सूची में देखी जा सकती है। दोस्तों, उत्तरकाशी में स्टे करते हैं तो वहाँ कुछ प्रमुख जगहों पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उत्तरकाशी ऋषिकेश से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है जो उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय है। यह शहर भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ हिलने डुलने वाला एक ब्रिज है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ एक तरफ जहाँ पहाड़ों के बीच बहती नदियाँ दिखती है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर घने जंगल भी दिखते हैं। यहाँ आप पहाड़ों पर चढ़ाई का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इस मंदिर के पास शक्ति मंदिर है। इस मंदिर में 6 मीटर ऊंचा एक बड़ा त्रिशूल स्थापित है। इस त्रिशूल का ऊपरी भाग लोहे का तथा निचला भाग तांबे का है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने इसी त्रिशूल से दानवों को मारा था। बाद में इन्हीं के नाम पर उत्तरकाशी में मंदिर की स्थापना की गई। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के बीच में रोड काफी शानदार हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा करने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर माह का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि मानसून के समय यहाँ पर अधिकतर बारिश और भूस्खलन का खतरा रहता है। इसलिए इस दौरान यात्रा करना काफी कठिन हो सकता है। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का समय जानना बेहद जरूरी है। गंगोत्री धाम के कपाट प्रत्येक वर्ष मई माह में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं और दिवाली के अगले दिन भाई दूज पर एक भव्य समापन समारोह के बाद मंदिर के कपाट को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बीच मां गंगा देवी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। सर्दियों में बर्फ गिरने के कारण मंदिर को 6 माह के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मां गंगा की मूर्ति को मुखबा के पास वाले गांव में लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं। मैं गंगोत्री धाम करीब 5:30 बजे शाम को पहुंचा। ठंड भी काफी था। मैं जस्ट एक रूम लिया जिसका चार्ज 400 रुपये दिया। गंगा का उद्गम होता है। मेन मंदिर ये है, व्हाइट वाला। रूम में फ्रेश होने के बाद रात को करीब 8 बजे आरती के लिए मंदिर को गए। आरती का समय रात को 8 बजे से स्टार्ट होता है और 8:30 बजे समाप्त होता है।
पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगोत्री धाम के एक पवित्र शिलाखंड पत्थर पर बैठकर शंकर भगवान और मां गंगा की कठोर तपस्या की थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा दायनी ने जीवन की इस धारा को पृथ्वी पर पहली बार स्पर्श किया था और इसी स्थान पर भगवान शंकर ने मां गंगा के इस प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया था ताकि पृथ्वी पर मनुष्य जीवन जीवित रहे। मंदिर के समीप भागीरथी नदी में एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है। सर्दियों के समय जब मां गंगा का स्तर काफी कम हो जाता है तब उस समय इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। दोस्तों, मां गंगा को भागीरथी नदी भी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त कर युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया। गंगोत्री धाम का 20 फुट ऊंचा यह पवित्र मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बना हुआ है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। इस समय मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया जा रहा है। मंदिर के दाईं ओर का रास्ता नीचे की ओर गंगा घाट और भागीरथ के तपस्थली स्थल को जाता है। मंदिर के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट और होटल्स हैं वहां पर बिना लहसुन और प्याज के सब्जियां बनाए जाते हैं और एक थाली का 100 रुपया चार्ज लगता है। यहाँ पर स्थानीय लोग सेमवाल जाति के ब्रह्मा भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हैं जो गंगोत्री मंदिर के पुजारी भी हैं। ये यहाँ पर 9वीं शताब्दी से यहाँ पर ही रहते हैं और शीतकालीन माह के समय मुखबा गांव में आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष दिवाली में जब गंगोत्री मंदिर बंद होता है उसी समय देवी गंगा को एक बाजे एवं जुलूस के साथ मखबा गांव में लाया जाता है और 6 महीने बसंत ऋतु आने तक यहाँ पूजा होती है। सामने गंगा नदी का भव्य दृश्य, इसके किनारे कई तीर्थयात्री अपने पुरखों के श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाक्रम भी करते हैं। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ भी नजर आती हैं। भागीरथ मंदिर के दाहिनी ओर का प्रवेश अत्यंत आकर्षक और मनोहरकारी है। मंदिर समिति द्वारा और भी अधिक जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है। सुबह 6 बजे मंदिर के नीचे घाट पर जाकर हम लोग स्नान किए। पानी काफी ठंडा था। यहाँ पानी में डुबकी लगाकर नहीं नहा सकते हैं क्योंकि गंगा नदी पत्थरों के ऊपर से बहती आ रही है और यहाँ जल जमाव नहीं है। आप यहाँ स्नान करने के लिए बाल्टी या लोटा का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पत्थरों पर बैठकर 4 या 5 बाल्टी नहा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको नुकसानदायक होगा क्योंकि पानी काफी ठंडा है। ऐसा लगता है कि पानी से नहीं, हम लोग बर्फ से स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद वहाँ घाटों पे पुजारी थे, उन्होंने हमारी पूजा संपन्न करवाया और पूजा करने की विधि और अहम जानकारी भी दी। स्नान करने के बाद मंदिर को दर्शन के लिए गए। वहाँ पर उस समय धूप आ गया था, लगभग 8 बज रहे थे। मंदिर के बाईं ओर गंगोत्री मंदिर के समिति का कार्यालय है। मंदिर के ठीक सामने ही भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, भगवान शिव की सवारी नंदी जी और ऋषि भागीरथ जी को हिमालय में खूबसूरती से सजाया गया है। यह है माँ गंगोत्री का पावन मंदिर। मुख्य मंदिर के बाईं ओर स्थित है एक और मंदिर। मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए कपाट दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक शयन हेतु बंद रहता है। पुनः 3 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। दोस्तों, ये सभी रिकॉर्डिंग फोटोज मैं अपने मोबाइल से शूट किया हूँ। मैं GoPro कैमरे से अच्छी क्वालिटी का वीडियो और फोटो शूट किया और लैपटॉप में एडिटिंग के लिए सेव किया था, बट बाय मिस्टेक पूरी तरह से डिलीट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम गंगोत्री यात्रा जाऊंगा, आपको अच्छी क्वालिटी का वीडियो और अहम जानकारी प्रदान करूंगा। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर से दाईं ओर गोमुख है जिसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। वहां पर पैदल ट्रैकिंग के द्वारा जाया जाता है।
गोमुख गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है, जहां से भागीरथी नदी आरंभ होती है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख स्रोत धारा है। लगभग 4023 मीटर पर स्थित यह स्थान हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल व तीर्थ है। कहते हैं कि गोमुख में यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगोत्री से यहाँ तक की दूरी पैदल या फिर टट्टुओं पर सवार होकर पूरी की जाती है। चढ़ाई उतनी कठिन नहीं है तथा कई लोग जिस दिन जाते हैं उस दिन वापस भी आ जाते हैं। गंगोत्री में कुली एवं टट्टू उपलब्ध होते हैं। 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा लगभग 40 मीटर ऊंचा गोमुख अपने आप में एक परिपूर्ण माप है। इस गोमुख ग्लेशियर में भागीरथी एक छोटी गुफानुमा ढांचे से आती है। आप गोमुख में आकर विभिन्न आकर्षण देख सकते हैं और यहाँ का गंगोत्री ग्लेशियर इनमें से प्रमुख है। यह हिमालय क्षेत्र के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है और चारों तरफ से शिवलिंग, सागर, मेरू और भागीरथी तृतीय की बर्फ ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ग्लेशियर का टर्मिनल पॉइंट एक गाय के मुंह जैसा दिखता है। इसी कारण इस जगह को गोमुख के नाम से जाना जाता है। यह जगह पर्यटकों के लिए विशेष ट्रैकिंग के अवसर प्रदान करती है। लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट यानी रास्ता गंगोत्री से शुरू होता है और गीला पहाड़ और चिरबासा से होकर गुजरता है। यह भूस्खलन और कठिन ढलानों वाला चुनौतीपूर्ण रास्ता है। यहाँ जाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी अनुमति लेना पड़ता है। उसके बाद गोमुख की यात्रा कर सकते हैं। गोमुख जाने का सबसे अच्छा समय मंथ ऑफ मई और जून है। गोमुख आने वाले पर्यटकों को गर्मियों के दौरान यात्रा करने का प्लान बनाना चाहिए। मां गंगोत्री दर्शन करने के बाद वापस आते समय लगभग 6 किलोमीटर बाद बाबा भैरव मंदिर है। उनका दर्शन करने के बाद ही यह यात्रा सफल माना जाता है। दिसंबर से मार्च तक गंगोत्री धाम हिमाच्छादित और तापमान 0 से भी कम होता है। उम्मीद है गंगोत्री मंदिर से जुड़ी जानकारी दिए इस वीडियो में मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक द्वारा बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए विनय अबाउट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर उनके लिए करें जो भविष्य में कभी गंगोत्री धाम यात्रा जाना चाहते हैं। माँ गंगा आप सभी को स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ फिर एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।